इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी चल रही है। इस बीच हर कोई पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। हालांकि केजरीवाल के दावे कुछ अलग ही हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख समाजसेवी और अमीरो युवा ब्रिगेड के चेयरमैन अब्दुल अमीर अमीरो। उनसे जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को और दूसरे जो दल हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं, और आवाम के लिए खास तौर से मटिया महल की बात की जाए, खास तौर से जो आसपास के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, बल्ली मारान की बात की जाए और दूसरे विधानसभाओं की बात की जाए, उसके लिए उनके अवाम से उनका क्या कहना है। जी अमीरो साहब। शुक्रिया जनाब, आप मेरे पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गुलजार भाई। बात ऐसी है, दिल्ली में चुनाव चल रहा है, अरविंद केजरीवाल की बात लेके हम तो आम पार्टी को पकड़ रहे हैं जी। आम पार्टी वालों ने दिल्ली में मरकज के अंदर कितना आपको सारा सीजरा मालूम है जी, लेकिन हम इसको भी छोड़ते हैं। अभी अब इन्होंने कहा 3C के जो मुकदमे होंगे, जिनके मुकदमेवार होगा, हम इसको टिकट नहीं देंगे। जी, मैं मान लेता हूँ। आपने अभी तक जितने वादे किए हैं सारे झूठे किए हैं, और झूठे को झूठा कहना कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको दावा कर सकता हूँ, आपको चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ मैं आपको चैलेंज करके बताता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल का नॉमिनेशन है जी, आतिशी जी का नॉमिनेशन है, जिसमें सब पे मुकदमे हैं। सत्येंद्र जैन पे हैं, मनीष सिसोदिया पे हैं, अमानतुल्लाह पे हैं, जैसे कहते हैं जी, जैसे कलेक्टर लूज है, अमानतुल्लाह का कलेक्टर लूज है, उस पे मुकदमे। 3C की बात है, यानी कि क्राइम, करेक्टर और करप्शन, ये 3 चीजें हैं। 3 चीजें, और ये तीनों चीजें जो है, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, सारे के सारे टीम घिरे हुए हैं। जितने भी इलेक्शन लड़ना है, 15-16 जो नॉमिनेशन मेरे हाथ में है भी जी, उनमें सब पे मुकदमे हैं। जहां में से चांदनी चौक से लड़ रहे हैं सानी साहब के लड़के, उनको 138 का मुकदमा है इनके ऊपर, चेक बाउंस जी, सौरभ भारद्वाज पे भी मुकदमे, गोपाल राय पे भी मुकदमे, अल्लाह अकबर, मनीष सिसोदिया पे भी मुकदमे, सत्येंद्र जैन पे भी मुकदमे, अखिलेश त्रिपाठी है उन पे भी मुकदमे हैं। इन पर चार्जशीट फ्रेम हो गया और पेनल्टी भी लगी, चालान भी हुआ, इनका जुर्माना भी हुआ। जब चार्जशीट दाखिल हो गए, सब कुछ हो गया, तो क्या रह गया इसमें? क्यों इसको टिकट दे? ये अमानतुल्लाह का, इन पे भी करप्शन है, क्राइम का भी है, करेक्टर का भी है, सारे जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो घोटाला करा है वो भी इनके ऊपर है, सारे सीबीआई के अंदर मुकदमे चल रहे हैं, करप्शन चल रहे हैं, ईडी के मुकदमे चल रहे हैं, जेल रेगर आ चुके हैं। क्या आप पे भरोसा करेंगे? तो ये बात किसने कही है कि 3C वाली बात जो है? 3C अरविंद केजरीवाल ने अपनी जुबानी की है, दूध का दूध और पानी का पानी कर रही हूं मैं जी। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, जो मेरे पास एविडेंस प्रूफ होता है। आदमी को टिकट नहीं देंगे जिसके ऊपर 3C के चार्जेस हो, 3C करप्शन, क्राइम, कैरेक्टर। अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, हम उसको टिकट नहीं देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। Big breaking story at this hour. Manish Sisodia, the Deputy Chief Minister of Delhi, has now been arrested. उसके ऊपर अपराध का मामला चल रहा है, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, हम उसको टिकट नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस ने बहू का मामले में आप राय क्या है? अगर किसी के ऊपर कैरेक्टर गलत है उसका, हम उसको टिकट नहीं देंगे। आप MLA from Delhi, Amanatullah Khan, has been booked for molestation after his sister-in-law filed a police complaint. तो खत्म होने वाली है आम आदमी पार्टी, बस आखिरी दिन आ गए, वेंटिलेटर पे आम आदमी पार्टी जाने वाली है। तो अमीरो साहब, ये बात आपने सामने रखी, लेकिन ये चीज सब सामने आती है तो लोगों का कहना होता है कि ये तो विपक्ष की चाल है, विपक्ष जो है बदनाम करने के लिए सब कर रहा है। ये हम कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी जुबानी कह रहा है, वह अपनी जुबानी बता रहा है, हमको ही कह रहा है जी। हम तो एविडेंस प्रूफ पे बोलता हूँ। आप नॉमिनेशन कोई भी उठा के देख ले, चैलेंज कर रही हूँ मैं इसके अंदर। अगर मेरी बात गलत हो रहा है, जो जुर्माना देना वो जुर्माना देना, मानहानि का मुकदमा करना मेरे पे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है? करनी और करनी में हो रहा था, करती में भी बहुत फर्क है। आप ये देखो ना, आपने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लाइट बत्ती नहीं लेंगे, हमको बजट नहीं पास करेंगे, अपनी सबने तनख्वाह 4-4 गुना तनख्वाह बढ़ा ली, आशियाना बना लिया, करोड़ों रुपए लगा दिए इसके अंदर। चलो आपने आशियाना बनाया, सीएम हाउस बनाया ना, बिल्कुल। अब आतिशी को तुमने सीएम बना दिया, अब आतिशी को दो ना कमरा, वो सीएम हाउस जगह बिल्कुल सही बात। किसी
जायदाद कोई है, किसी के बाप की जागीर कोई है? हमारी गाड़े पैसों की कमाई है। तो सीएम हाउस बनाया, वो तो सीएम हाउस बना है, दिल्ली का सीएम हाउस की बनी है जगह, तो आतिशी को देते, जो बनेगा उसको मिलनी चाहिए, जो बना उसको मिलना चाहिए, ये लाजमी बात है। अब कल तुम हर जाओगे तो कल बीजेपी आए या कांग्रेस आए, कोई भी आए, जो भी आ गए इस बार जेट, उसको तो वो नहीं दोगे, वो भी रखोगे संभाल के। ये तुम अपने घर चलाए पैसा, ये तो हमारे गाड़ी कमाई का पैसा है, किसी बाप की कमाई है कि? आप झूठ बोलना है, पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप बिजली का बिल ले लो, आज बिजली के बिल के अंदर क्या कर रहे हैं, 200 यूनिट फ्री, कोई 200 यूनिट फ्री नहीं है, कितना सर्विस चार्ज लगा दिया, और उन्हें 5% उसका ले लिया। जो गवर्नमेंट अफसर रिटायर होगा उसके पे भी पब्लिक देगी, हम क्यों देंगे भाई? कमा तुम रहो, दे तुम रहो, उसके पैसे हम दे। बिल लोगों के पास उल्टे सीधे आ रहे हैं, आप बिल के अंदर छोटा छोटा लिखते हैं बिल के अंदर जी, और बिल के अंदर देखो कहां कहां के चार्ज लगा रखे हैं इन्होंने। भाई जितने यूनिट फ्री दे रहे हो उतने तो पैसा कमाई कर ली इन्होंने, कहां फ्री दे रहा है भाई, कहां फ्री दे रहा है? ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। ये जनता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ जनता जो ऐसे है ना, बेवकूफ है, भेड़ चाल की तरह चलती है। आप बिजली का बिल मेरे कहने से बिजली का बिल उठा के देखें, छोटा छोटा लिखा हुआ है इसके अंदर, कितना सर्विस चार्ज ले रहा है जी। जितनी नौकरी गई, किसी की ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया, वो जो रिटायर अफसर हो गए तो जो कंपनी में काम करता है, पैसा वो देगा, हम देंगे, कमाई वो कर रही है हमारे से ना, तो उसके भी चार्ज हमसे ले रहा है। भाई 25 रुपए किराया था, अब 200 रुपए किराया कर दिया मीटर का जी। ये कितने पैसे? आप देखो ना सारा बजट, एक स्टेटमेंट निकालो 200 यूनिट कितने के और कितना तुम सर्विस चार्ज, टैक्स तो आपका कहना ये है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों को जो है इलाज के नाम पे पैसे देने की बात कर रहे हैं, वो आवाम का ही पैसा है, जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई, जनता का अपना पैसा है। आप ये देखो ना 18 महीने होगा आज इमाम की तनख्वाह को, इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह को बिल्कुल कोई पैसा नहीं दिया अभी तक। 18 महीने मजा से आलिया, इसके टीचर है, उनकी तनख्वाह नहीं मिली अभी तक जी। ये बेवकूफ नहीं बना रहा है, क्या कर रहा है? किस बात का वोट देंगे हम तुम्हारे को? ऐसे लोगों को ही ये पैसा नहीं दे पा रहे, इमाम मौजिन जो कि धार्मिक मामला है, और बात आप कर रहे हो ग्रंथियों को पैसा देने की बात कर रहे हो, आप पुजारियों को पैसा देने की बात कर रहे हो, तो वो क्या चीज है फिर? 123 प्रॉपर्टियों पर सारे वक्फ बोर्ड की हमला हो गया, सारी चीजें कब्जा हो गया। अब कोई एमएलए, कोई काउंसलर, कोई इस पर नहीं बोला। अब जामो ईट पे दुकानें बन रही, कमर्शियल मार्केट बन रही है, उसमें कोई एमएलए नहीं बोल लिया, कोई कांग्रेस नहीं बोल लिया। बताइए जामो ईट पे कमर्शियल मार्केट बनने का क्या मतलब? पार्क की जगह पे शाहजहानाबाद कमेटी बोर्ड है वो जी, शाहजहाना बोर्ड के केस आती है, वहां कब्जा हो रही है जगह पे, इतनी बड़ी मार्केट बन रही है, वहां पर जाके कोई एमएलए काउंसलर बोला, किसी ने आवाज उठाई है? किसी ने उठाई आवाज? मैंने आवाज उठाई थी, हाई कोर्ट में केस डाला था, नो ऑर्डर कर दिया, अब मैं कंटेम्प्ट लगाने जा रहा हूं उसके अंदर। अमीर साहब, आखिर ये हालात ये क्या चल रहा है? कौन आशा ये सब घालमेल हो रहा है, चारों तरफ घोटालेबाजी हो रही है, भ्रष्टाचार हावी है, सब नेता मिले में, अफसर मिले में, इसके अंदर मिलजुल के काम कर रहे हैं। इसके अंदर इलाके के एमएलए खामोश है, काउंसलर खामोश है, क्यों भाई? जितनी बड़ी जगह गायब हो रही है, गवर्नमेंट की जगह जा रही है, हमारी शाहजहानाबाद की कमेटी है, जामा ईद के शाहजहां की निशानी है जी, वहां पे तुम कमर्शियल मार्केट बना रहे हो। कमर्शियल मार्केट बनाने का मतलब कि भाई तुम कौन होते हो कब्जा करने वाले जगह पे? गवर्नमेंट की जगह, हमारी जगह है वो, हम जाने का हक नहीं रखते। अब जाते तो पुलिस वाले पूछ रहे तुम क्यों आए भाई यहाँ पर? भाई क्यों नहीं आए? हमारे राइट है, हमारा राइट ऑफ फ्रीडम है हमारा। अमीर साहब, ये विधानसभा चुनाव का टाइम चल रहा है, ऐसे में आप ये चीजें सारी उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इससे पहले आप कहाँ थे? क्या आपने इससे पहले भी मुद्दे उठाए? मैंने कई मुद्दे उठाए, मैंने पहले भी किए। मैंने 7 सवाल केजरीवाल जी, वो भी मैंने पोस्टर निकला था, अभी मेरा व्हाट्सएप फेसबुक पे चल रहा है। मैंने आवाज उठाई है, शुरू से आवाज उठा रहा हूँ, केजरीवाल के खिलाफ काम कर रहा हूँ। केजरीवाल ने जो भी काम करे जनता के हित पे नहीं करे, सिर्फ बिजली पानी देने के बाद उसके अंदर सबको बेवकूफ बना रहा है। कोई मजदा योजना नहीं मिल रही, 2100 रुपए मिलेंगे, कोई खाते में नहीं है। इस पे लेटर भी आ गया, नोटिस भी आ गया, ऑर्डर भी आ गया एलजी हाउस का जी, एलजी साहब ने ऑर्डर अपना नोटिस दे दिया, हमारा कोई स्कीम नहीं है। करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? देश को कहां ले जाओगे भाई? देश को कहां ले जाओगे? इतना टैक्स, इतना हर चीज फ्री करोगे तो इतना पैसा कहां जाएगा? इलाके में काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं रहा? बजट नहीं है। जो इलाकों में बजट लगता था 1.5 करोड़ रुपए सालाना लगता था, वो बजट को कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। वही बजट फ्री में देना लोगों को। वो फ्री में क्या है? आधे पब्लिक के आधे उनके। जैसे मैंने आपको बिजली का बिल का बताया ना, तो बिजली का बिल फ्री नहीं है। आप साहब, अब चूंकि इलेक्शन का टाइम है, बिल्कुल सर पे मामला है, आवाम से किस तरह का मैसेज आपके लिए? मैं आवाम से ही कहना चाहता हूं, मेरी बात पर नहीं जाइए, आप नेट से ये सर्च करिए, सारे एमएलओ के, एमपीओ के जितने भी हैं, कौन कौन एमएलए लड़ रहे हैं, किस पे करप्शन के चार्ज है, नेट से गूगल से निकाल लिए।
नहीं हो तो मेरे पास आइए, मैं आपको एक एक आदमी का वो दे दूंगा नॉमिनेशन, मेरे सारे नॉमिनेशन इकट्ठे वोट हैं किसे मेरे पास। दें, ये सवाल। मैं बताती हूँ ना, अब करप्शन जिस पे हो, जिस पे चार्जेस हो, उसको वोट नहीं देना चाहिए, कोई भी हो पार्टी का, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। भाई मैं जीत मैं अपने में करप्शन के जनता- मामले जिस पे हो उसको नहीं देना चाहिए। जिसको वोट नहीं, करप्शन है, क्राइम है, करप्टर है। जब केजरीवाल कह रहे हैं क्राइम का, करेक्टर का और करप्शन का करप्शन का, ये हो तो उसको नहीं देना इसको नहीं देना। ये सारे आम आदमी पार्टी के अंदर गुण है, अभी तक जो मैंने फाइल निकाली है। और जिसमें भी हो आप नेट से निकालिए ना, सच करिए। मैं झूठ बोलना सच बोल रहा हूं। मेरा मानहानि का मुकदमा करे, मैं तैयार हूं मानहानि मुकदमा करने के लिए, सहने के लिए। मैं गलत करूंगा ना, मैं तो एविडेंस पे काम करता हूं, मेरे एविडेंस होते हैं जब भी मैं काम करता हूं, नहीं तो मैं इसमें चुप लगा देता हूं। मैं दिल्ली के अवाम से, जनता से बहुत फुल जोर अपील करना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते वोट इसको दो, बड़े सोच समझ के वोट दो, जिसपे क्राइम ना हो, करेक्टर ना हो, करेक्टर खराब ना हो, करप्शन ना हो, करप्शन में शामिल ना हो, उसको वोट मत दो। बस मैं तो इतनी आपसे गुजारिश करूंगा, दिल्ली की आवाम की जनता से ये कहूंगा, सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। पैसों में बेचे नहीं, ईमानदारी से सुबह सुबह जाके वोट डाल कर आए। पैसे कितने यार, 10-5 हजार रुपए देते हैं, उसके अंदर भी 10-5 आदमी मिले होते हैं 2-3 हजार रुपए के लिए। मुस्तकबिल खराब कर रहे हो इलाके का, मुस्तकबिल खराब हो रहा है, सालों साल काम नहीं होता इलाकों के अंदर। मैं आपसे फिर एक बार जनता से अपील करता हूं, वोट का इस्तेमाल गलत नहीं करना, ईमानदारी से, सच्चे दिल से, जो अच्छा काम करे, जिसका करेक्टर साफ हो, उसको टिकट वोट दीजिए। आपसे इतना ही कहना था मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आभारी रहूंगा।